हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीक सर ने जो टॉपिक्स कवर कराए थे, तो इतनी ज़्यादा टॉपिक कवर नहीं कराए थे। तो उसमें से एक टॉपिक तो ये था, एक टॉपिक ये था कि सॉल्यूशन, किसी एलपी का सॉल्यूशन अनबाउंडेड कब होते हैं। अनबाउंडेड सॉल्यूशन अनबाउंडेड कब होते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट ये था कि नॉन यूनिक सॉल्यूशन कब होते हैं। तो ये कैसे चेक करते हैं, ये सारे डिस्कस कराए थे। और इसके बाद डुअलिटी इंट्रोड्यूस किया था। यही कराए थे। तो अनबाउंडेड का तो आप लोगों को आइडिया होगा, क्योंकि अनबाउंडेड के बहुत सारे प्रॉब्लम मैंने ट्यूटोरियल में भी एक दो प्रॉब्लम कराए थे, सर ने क्लास में बहुत दफ़ा डिस्कस की हुई है। फिर भी अनबाउंडेड का मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ, और इसके बाद फिर मैं नॉन यूनिक सोल्यूशन वाले प्रॉब्लम पे आ जाता हूँ। तो अनबाउंडेड का केस कब होता है, जब भी कोई एलपी हो, अगर इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ पे कुछ बेसिक वेरिएबल आ जाएंगे, सॉरी टोटल वेरिएबल आ जाएंगे, यहाँ पे बेसिक वेरिएबल, और यहाँ लास्ट में जी वाली वो बन जाएगी, और यहाँ पे राइट हैंड वैल्यू। तो अनबाउंडेड कब होगा, यहाँ पे भी कुछ नंबर्स होंगे। अनबाउंडेड उस केस में होगा जब यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर आ रहा हो, और इसके ऊपर जो भी यहाँ पे नंबर थी वो सारे क्या हो, वो भी निगेटिव हो। वो भी सारे नेगेटिव हो। तो ये वाला जब केस होता है, तो इस केस में अनबाउंडेड होती है, यहाँ पे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिस्कस करके तो मैंने बताया भी थी लास्ट ट्यूटोरियल में, उससे पहले वाले ट्यूटोरियल में शायद। और सर ने भी बहुत सारी डिस्कस की। तो आप ये तो फिगर आउट कर लेंगे अनबाउंडेडनेस वाली, कि सोल्यूशन का बाउंडेड नहीं होगा। तो मैं एक नॉन यूनिक वाली एक प्रॉब्लम करूंगा जिसमें सोल्यूशन जो है नॉन यूनिक होंगे। अच्छा, तो जब आप लोगों को याद होगा, अगर याद नहीं है तो सबसे पहला ट्यूटोरियल जो मैंने किया था, तो उसमें मैंने एक प्रॉब्लम ली थी मिनिमाइजेशन की। तो वहाँ पे एक से ज़्यादा सोल्यूशन आ रहे थे। तो वही प्रॉब्लम को मैं दोबारा यहाँ पे करूँगा, इससे सिंप्लेक्स मेथड विदाउट आर्टिफिशियल वेरिएबल से ऐसे करूँगा। और ये चेक करूँगा कि नॉन यूनिक सोल्यूशन उसके आ रहे हैं, वो कैसे फाउंड आउट करते हैं। तो मैं वो दोबारा लिख लेता हूँ, वो क्वेश्चन। तो उसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन इस तरह का था कि मिनिमाइज करनी थी किसी फंक्शन z को, और इसकी इक्वेशन 2x1 प्लस 3x2। जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था इसको मिनिमाइज करना था, और कंस्टेंट गिवन थे 4x1 प्लस 6x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, और सेकेंड कंस्टेंट थी 5x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। तो ग्राफिकली हमने इसको सॉल्व किया था। तो ग्राफिकली इसके हमारे पास एक से ज़्यादा सोल्यूशन आ रहे थे। तो अभी इसको सिंपलेक्स मेथड से करके देखते हैं कि इसमें कैसे देखते हैं कि एक से ज़्यादा सोल्यूशन कैसे पता चलता है इसमें। तो सबसे पहला काम क्या होता है, अब मैं इसको विदाउट आर्टिफिशियल वेरिएबल के थ्रू कर रहा हूँ, सिंपलेक्स मेथड विदाउट आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो इसमें क्या करते थे, उसमें सबसे जो पहली चीज़ थी वो ये, अच्छा, इस वाले क्वेश्चन सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, क्योंकि मिनिमाइजेशन का है। तो अब मिनिमाइजेशन को कैसे मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करते हैं, अभी मैंने बताया था। उसके लिए क्या करते हैं, मैं एक नया ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फंक्शन इंट्रोड्यूस करता हूँ, जी स्टार। और जी स्टार को मैं ले लेता हूँ। अच्छा, मैं इसको इस तरह लिखूंगा, मिनिमाइजेशन को मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट कर दूंगा। मैक्सिमाइज करना है जी स्टार दूसरी फंक्शन को, वो फंक्शन क्या होगी, माइनस टाइम्स जी। तो यहाँ पे ये हो जाएगी -2x1
-3x2 और उसके बाद अब यहाँ पे जो कंस्टेंट है, अच्छा एक कंस्टेंट अगर पहली दफ़ा तो यही चाहे लिख लो या नहीं करना चाह रहे तो फिर विदाउट आर्टिफिशियल वाली जो कंडीशन वो जो फॉर्म होती है उस फॉर्म में लेके आ जाओ। तो उसमें क्या होती थी, उसमें यह होता था कि जो ये इक्वलिटी की जो साइन होती थी ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं होनी थी, या तो इक्वल हो या फिर लेस देन इक्वल टू हो। तो यहाँ पे दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा -4x1 -6x2 लेस देन आर इक्वल टू -10, और जो दूसरी है -5x1 +2x2, सॉरी -2x2 -2x2 लेस देन आर इक्वल टू -10। तो ये हमारी अभी इस फॉर्म में जब आ गए तो हम इसमें सिंपलेक्स मेथड विदाउट आर्टिफिशियल यूज़ कर सकते हैं अभी यहाँ पे। तो इसके लिए टेबल बना लेते हैं। तो आज से ड्रा कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे बेसिक वेरिएबल आ जाएंगे। अच्छा सॉरी सॉरी, इससे पहले एक और स्टेप करनी है। अरे वो मैंने नहीं लिखा, उससे पहले कौन सी स्टेप करनी है हमें, अब यहाँ पे स्लैक वेरिएबल ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सारा कुछ, यहाँ पे टेबल वाली जिस फॉर्म में मुझे टेबल में लिखना है उसी फॉर्म में लिखता हूँ। मुझे मैक्सिमाइज करना है जेड स्टार को, जो कि इक्वल है -2x1 -3x2 और कंस्ट्रेंट क्या होंगे, -4x1 -6x2। अच्छा क्योंकि लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ पे सिलेक्ट वेरिएबल s1 ऐड कर लूँगा मैं। आप x1 कर लें, x3 वेरिएबल कर लें, ये वो फर्क नहीं पड़ता, कोई से भी कर सकते हैं। x3 x4 सिलेक्ट वेरिएबल रखिए, मैं यहाँ पे s1 s2 रखने वाला हूँ -10। और यहाँ पे -5x1 -2x2 +s2 इक्वल्स टू -10। तो ये मेरी फॉर्म आ गई। अभी इसको मैं टेबल टेबल के अंदर लिख लूँगा ये वैल्यूज़। तो स्मूथ नहीं बन रही है, बस आप लोग कर लें। अच्छा, तो यहाँ पे जो एक कॉलम बनेगा बेसिक वेरिएबल का, और यहाँ ऊपर सारे वेरिएबल आ जाएंगे। तो यहाँ पे x1 एक वेरिएबल है, x2 दूसरा वेरिएबल है, s1 s2, और इसके बाद आप जी वाली और लिख के जी स्टार वाली या ना लिखें फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं लिख लूँ यहाँ पे जी स्टार, यहाँ पे राइट हैंड वैल्यू। अच्छा, इसके बाद बेसिक वेरिएबल मेरे पास कौन कौन से हैं, s1 बेसिक है, s2 बेसिक है, और एंड में यहाँ पे मैं जी स्टार की वैल्यूज भी कैलकुलेट करता जाऊँगा। अच्छा, यहाँ पे पहले कोएफिशिएंट लिख लूँगा, ये है -4 -6 और यहाँ पे 1 0 0, और यहाँ पे -5, यहाँ पे हो जाएगी -2, ये 0, ये 1, ये 0, सॉरी ये 0। अच्छा अच्छा, इसके बाद यहाँ पे अच्छा लास्ट रो में जी स्टार की वैल्यू देंगे। तो पहले अगर यहाँ पे जी स्टार की
इक्वेशन मेरे पास होगी 2x1 प्लस 3x2 प्लस जी स्टार इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ये कोएफिशिएंट यहाँ पे पुट करनी है अभी। तो यहाँ पे x1 की कोएफिशिएंट ये 2 है और x2 अच्छा, की जी जी स्टार एक नॉर्मल ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। जी स्टार एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो जो शुरू में मेरा जो प्रॉब्लम था वो मिनिमाइजेशन का था। तो जी मेरे पास प्रॉब्लम ये वाली थी, मिनिमाइजेशन की थी। तो मिनिमाइजेशन को सॉल्व करने के लिए अभी तक हमने यही यही पढ़ा है। मतलब इसको पहले मैक्सिमाइजेशन की एक सिंपल मेथड है। इसको पहले मैक्सिमाइजेशन फंक्शन में, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कन्वर्ट करना होता है, उसके बाद फिर उसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को सॉल्व करनी होती है और एंड में फिर एक चेंजेस करनी पड़ती है कुछ। तो यहाँ पे इसको ठीक मिनिमाइजेशन है। को मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट किस तरह करते हैं, इसके लिए जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है माइनस इसका से मल्टीप्लाई। नेगेटिव टाइम्स ले लेते हैं। तो इस फंक्शन का जो नेगेटिव टाइम्स, ओके। मैक्सिमाइजेशन होगा वो बेसिकली और जो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसकी मिनिमाइजेशन हो जाएगी। तो ओके। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैंने ले लिया था और ये कंस्टेंट मेरे पास थे। तो मैंने सबसे पहले ग्रेटर देन और इक्वल टू कन्वर्ट कर दिया लेस देन और इक्वल टू में, क्योंकि मैं यहाँ पे सिंपलेक्स मेथड विदाउट आर्टिफिशियल यूज करने वाला था। तो मैंने ये सारों को लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट कर लिया और उसके बाद मैंने पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने के बाद ये लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट हो गई। इसके बाद फिर इसमें मैंने सिलेक्ट वेरिएबल ऐड कर दिया S1 S2। अच्छा, जी। ये ऐड करने के बाद मैंने इसको टेबल की फॉर्म में लिख लिया। अच्छा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये वाली थी तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब कांस्टेंट एक साइड पे रख ली 0, बाकी वेरिएबल वाले एक साइड पे रख लिया और ओके। इसके बाद मैंने इसको टेबल की फॉर्म में लिख लिया। तो टेबल में ये सारे वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिख लिया और लास्ट में जी जी की रो में वैल्यूज या 2 आ गई, यहाँ पे 3 और यहाँ पे S1 यहाँ पे नहीं है, इसमें S2 भी नहीं है और जी स्टार 1 है। अच्छा, राइट हैंड हम्म। साइड मैंने नहीं लिखे, राइट में पहले की -10 है, दूसरे की भी -10 है, जी। तीसरे की यहाँ पे 0 आ रही है। तो यहाँ पे मैं हम्म। आर्टिफिशियल सॉरी सिंपलेक्स मेथड विदाउट आर्टिफिशियल का मेथड यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे उस मेथड में हम क्या करते थे, उसमें ये करते थे सबसे पहले हम क्या रेशो। देखते थे, हम देखते थे कि राइट हैंड वैल्यू है, यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर आ रहा है ही नहीं आ रहा है। अगर हम्म। नेगेटिव नंबर आ रहा है तो मतलब फेज 1 पे ही काम करेंगे, अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर नहीं आ रहा है तो मतलब डायरेक्टली फेज 2 पे चले जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव ठीक है। नंबर है तो इसलिए हम फेज 1 में ही काम करेंगे। तो इस नेगेटिव वैल्यूज को यहाँ पे वो कर लेंगे, ऐसा कुछ करके नेगेटिव वैल्यूज यहाँ से खत्म हो जाए। तो इसके लिए क्या करते थे, हम्म। एक कॉलम चूज करते थे। तो कॉलम यहाँ पे x1 और x2, अच्छा वो वाले कॉलम चूज करने हैं जिसमें कोई नेगेटिव नंबर हो। तो यहाँ पे x1 वाली कॉलम में भी नेगेटिव नंबर है और x2 वाली कॉलम में भी नेगेटिव नंबर है। तो कोई सा भी चूज कर लें, फर्क नहीं पड़ता। तो कोई सा भी चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अच्छा, जी एक मिनट बताइएगा, हम सबसे बॉटम मोस्ट रो में चेक करते थे ना नेगेटिव नंबर। हाँ, वो हम उसमें करते थे फिर जो सिंपलेक्स मेथड विद आर्टिफिशियल वेरिएबल थे, सिंपलेक्स मेथड सिंपली उसमें हम फेज 1 में ही चेक करते थे कि बॉटम वाली रो में कोई नेगेटिव नंबर आ रहा है नहीं आ रहा है। लेकिन जब फेज 2 सॉरी सिंपलेक्स मेथड विदाउट आर्टिफिशियल वेरिएबल आती है तो इसके अंदर फेज 1 में हम सिर्फ राइट हैंड वैल्यू वाली कॉलम को देखते हैं, उसमें नेगेटिव नंबर आ रहा है नहीं आ रहा है, बॉटम वाली को अभी नहीं देखेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं सर, स्टेट करेंगे क्वेश्चन में कि आप हमें हम इसको किस उससे सॉल्व करें? सर स्टेट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। नहीं कर रहे हैं तो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। अगर सर स्टेट कर रहे हैं तो वो कर लें आप, उसी मेथड से करना पड़ेगा। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे कॉलम x1 और x2 कोई भी चूज़ कर सकते हो और रिजल्ट सेम ही आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे x1 चूज़ कर रहा हूँ। मैं x1 हाँ x1 चूज़ कर रहा हूँ। तो x1 चूज़ करने के बाद यहाँ पे रो कौन सी होगी, S1 वाली, मतलब एंटरिंग वेरिएबल तो x1 मैंने चूज़ कर लिया। अभी लीविंग वेरिएबल S1 हो जाएगी या S2 ये पता नहीं है, वो डिपेंड करता है रेशोज़ में। तो यहाँ पे मैं रेशोज़ ओके, हाँ। निकालूंगा। तो -10 डिवाइडेड बाई -4 ये कितना आएगा, माइनस माइनस ये से पॉइंट प्लस हो फोर। जाएगी और 2.5 आ जाएगा। सॉरी, 2 पॉइंट। हाँ, और -10 डिवाइडेड बाई -5 ये 2 आ जाएगा। हम्म। अच्छा, यहाँ पे देखें ये वाला जो एलिमेंट है जी जी। ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है और ठीक है। ये भी नेगेटिव है और यहाँ पे ये भी नेगेटिव है। हम्म। तो जब भी ऐसा केस हुआ कि यहाँ ये वाली नंबर और ये वाली नंबर भी नेगेटिव होगा, ये यहाँ पे ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव आ रही है, तो फिर इन दोनों रेशियोज में से जो मैक्सिमम होगा वो नंबर लेंगे। सही है। ओके, यहाँ पे मैक्सिमम वाला लेंगे, पहले हाँ हम लीस्ट वाला लेते थे।
हाँ, वहाँ पे लिस्ट वाला लेते थे। वहाँ पे नेगेटिव ये वाला केस होता ही नहीं था ना, राइट हैंड साइड पे नेगेटिव वैल्यूज आती ही नहीं थी वहाँ पे। लेकिन इस वाले मेथड में अच्छा, यहाँ पे अच्छा। नेगेटिव वैल्यू आ सकती है। तो यहाँ पे जब भी दोनों नंबर नेगेटिव आ रहे हैं, तो उन नेगेटिव वालों हाँ। का मैक्सिमम ले लेंगे। अगर इन केस यहाँ पे दोनों पॉजिटिव आते हैं, यहाँ पे +4 है, यहाँ पे +10, +5 और +10 यहाँ पे होते, सारे प्लस होते हैं, तो इस केस में भी 2.5 और 2 आते हैं ना रेशियोज, वो तो 2 हम यही आते हैं। जी। लेकिन उस केस में इन दोनों में से मिनिमम हम ले लेते, तो उस केस में नीचे वाला रो ले लेते, वो अलग केस ओके, थे। हो गया। अगर नेगेटिव नेगेटिव है, तो मतलब यहाँ पे भी ये वाला नंबर भी नेगेटिव है और इसके भी दोनों नेगेटिव हैं, तो यहाँ पे मिनिमम ले हुँ, लेंगे, सॉरी मैक्सिमम। अगर दोनों पॉजिटिव ओके, होते तो यहाँ पे मिनिमम ले लेते। ओके। तो ये एक डिफरेंस है। अगर यहाँ पे एक जगह पॉजिटिव एक जगह नेगेटिव आता है, तो पूरी रेशो नेगेटिव आती आती वो तो लेते ही नहीं थे, वो वही वाला रूल है वहाँ पे। जी। अच्छा, तो यहाँ पे रो भी हमें मिल गया कि रो हमें कौन सी लेनी है। तो रो हमारे पास हो गई फर्स्ट वाली। फर्स्ट वाली। तो मतलब यहाँ पे जो -4 है, ये वाली एलिमेंट, ये मेरा पिवट एलिमेंट होगा, की एलिमेंट। जी। और यहाँ पे हुँ, लीविंग हुँ। वेरिएबल कौन सी होगी मेरे पास, S1 हो जाएगी। यस, वन। अच्छा, उसके बाद अब क्या करना है, अब ये करना है पूरे रो को पहले तो -4 से डिवाइड करना है। तो मैं इसको डिवाइड जी। कर लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये एंड से ही ड्रा कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे बेसिक वेरिएबल आ जाएगा, और यहाँ पे हुँ, हुँ। x1, यहाँ पे x2, x3, सॉरी x3 तो है ही नहीं, S1 ओके। यहाँ पे S1, S2, यस, वन। यहाँ पे जी स्टार लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सेम कभी चेंज ही नहीं होगा। वो कुछ जगह पे लिखी हुई है, कुछ जगह पे लिखी हुई नहीं होगी, तो आप चाहे ना भी लिखें फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ओके। अच्छा, अब इसके बाद बेसिक वेरिएबल अच्छा, लिखोगे। ऑब्जेक्टिव फ़ंक्शन जैसे इस हाँ, हुँ, बोले। हुँ। अब मैं कह रहा था ऑब्जेक्टिव फ़ंक्शन जैसे इसमें है, तो हम्म, हम इक्वल्स टू की दोनों साइड को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे या एक साइड को बस? नेगेटिव कहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मतलब हम प क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जैसे मिनिमाइज़ेशन का प्रॉब्लम है, तो हाँ, हम उसको मैक्सिमाइज़ेशन में कन्वर्ट करके सॉल्व कर रहे हैं इधर। अच्छा। तो हम करते क्या है कि अच्छा, ये एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो होती है ना, वो इक्वलिटी नहीं होती, वो एक एक्सप्रेशन होती है, वहाँ पे इक्वल की साइन होती नहीं अच्छा, है, एक ही साइड होता है। अच्छा, ठीक है। हाँ, हाँ, फिर वहाँ पे सही है। अगर ओके, हो गया। ये वहाँ पे मतलब कोई कांस्टेंट नहीं आता है, एक साइड पे जी होती है, दूसरी साइड पे वो 2 टाइम्स x1 और 3 टाइम्स x2 था इस केस में, तो वहाँ पे वो वेरिएबल्स आ रहे हैं, कांस्टेंट नहीं आ रहा है। ओके, सही। समझ अगर गया। आप कांस्टेंट अज्यूम साइन करना स्प्लिट चाहें हो तो जाएगी। 0 हो सकती है। हाँ। अच्छा, अच्छा, सही है। अच्छा, यहाँ पे बेसिक वेरिएबल अब S1 की जगह पे क्या आ जाएगा, x1। x1 आ जाएगा, और यहाँ पे नीचे S2 है। अच्छा, अब -4 को डिवाइड करोगे -4 से, यहाँ पे तो 1 आ जाएगा। -6 जी। को डिवाइड करोगे -4 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अ, 1.5 आ 1 जाएगी। पॉइंट जी, और यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई -4, माइनस 0.25, 0.25 जी, ये आएगी यहाँ पे, ये 0 हो जाएगी, 0 ये भी 0, और यहाँ पे जी, 2.5। 2.5 अच्छा, अब क्या करना है, अब इस -5 को 0 करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करो 5 से, और इसको ये जो x1 वाली रो है, इसको मैं, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको अच्छा 5 से मुझे मल्टीप्लाई करनी है, और जी, माइनस करना है इस वाली रो से, ठीक है, सही है। इस वाली रो से पूरा असल में माइनस करना है। हाँ, वो पहले आदत थी ना कि रो ऑपरेशंस की नोटेशन लाज़मी लिखते थे, तो वो नहीं लिखते हैं ना तो कन्फ्यूज़ हो जाता है। हाँ, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे ठीक हो गया। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे और -5 से ऐड करोगे, तो ये ऐड करनी, सॉरी सब्ट्रैक्टिंग से ऐड करना है। तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे ऐड करोगे, तो ये वाली चीज़ 0 बन जाएगी। 5 टाइम्स R1 माइनस S2 अगर आप लिखना चाहें तो 5 टाइम्स मत R1, अच्छा यहाँ पे रो ऑफ न्यू जो टेबल की रो है, वो जी, इक्वल है किसके, 5 टाइम्स R1 R1, कौन सी, न्यू की, न्यू की प्लस माइनस प्लस सॉरी प्लस प्लस R2 R2, कौन सी टेबल की, ओल्ड की
और अगर आप ये लिखना चाहें इस तरह लिख भी सकते हैं। वैसे अगर उसके बगैर लिखने के भी सॉल्व कर सकते हैं तो बगैर उसके कर लें, अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, तो ओके। ज़रूरी कंडीशन नहीं है कि आप लिखें। अच्छा, हम्म। तो यहाँ पे ये तो 0 आ गई। अब इसके बाद यहाँ नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 को मल्टीप्लाई करोगे 1.5 से। अच्छा दूसरी जी। पेन, और -2 से हाँ 5.5। यहाँ पे आ जाएगी 5.5, 5। हाँ सही है। तो यहाँ पे आ गई 5.5। इसी तरह 5 को मल्टीप्लाई करोगे -0.25 से और ऐड करोगे किसमें, 0 में, तो यहाँ पे आ जाएगा -1.25। जी ये चेक करते रहना। जी जी, आ गया। अच्छा, इसके बाद 0 से मल्टीप्लाई 5 से 0 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे ऐड करोगे तो वही आएगा, चेंज नहीं होगी, और यहाँ पे भी चेंज नहीं होगी। सही है। हम्म। अच्छा, और इसके बाद राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगी, 5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे और ऐड करोगे -10 से, तो 2.5 मल्टीप्लाई बाई 5 ये हो जाएगी 12.5, और इसके ऐड करोगे -10 तो यहाँ पे 2.5 आ जाएगा। सही है। 2.5, यस। और यहाँ पे लास्ट जो रो थी जी। स्टार की। अच्छा, अभी इसमें क्या करोगे, एज इट इज। इसमें एज इट इज़ नहीं सॉरी। होगी। अब यहाँ हाँ पे जो ठीक है। रो 1 है इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इसको मैं ठीक यहाँ है। पे इसमें लिख लूँ। तो अब क्या करना है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है 2 R1 को, और R1 इसको और सब्ट्रैक्ट करना -10 है। यहाँ पे ऐड की जगह आप सब्ट्रैक्शन आ जाएगी। R3 से। हाँ। ठीक है। अच्छा एक मिनट, मैंने शायद उल्टा लिख लिया। ये माइनस में होगी और ये प्लस में हो जाएगी। हम्म। सही है। जी। अच्छा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, या तो 0 हो जाएगी बॉटम वाली। अच्छा, हम्म। और इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे भी 0 आ इसको जाएगी, क्योंकि 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आ जाएगा, 3 को 3 से माइनस करोगे 0 आ जाएगी। जी और इसी तरह यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करनी है 0.25, 0.5 आ जाएगा, और 0.5 को ऐड करनी है 0 के साथ, यहाँ पे 0.5 आ जाएगा, माइनस करनी है 0.5 आ जाएगा। सही सही है। और यहाँ सही। पे ये क्या आ जाएगी, यहाँ पे 0 आ -2 जाएगा, 0 आ क्योंकि 2 को मल्टीप्लाई करोगे 0 से और 0 में ऐड कर सब्ट्रैक्ट करोगे 0 ही आ जाएगा। और यहाँ पे ये वैल्यू ये तो 1 ही रहेगा। सही है। हम्म। और यार लास्ट वाली जो वैल्यू है पहले क्या थी, 0 थी, अब यहाँ पे क्या आ 0। जाएगी, किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है 2.5 को, उसको सब्ट्रैक्ट करना है 0 में से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -5। हम्म। अच्छा, अ, यहाँ तक समझ में आ गया ना। जी जी। अच्छा, अब नेक्स्ट काम क्या क्या करना है, अभी फिर से देखनी है कि राइट हैंड वैल्यू वाली कॉलम में कोई नेगेटिव नंबर आ रहा है ही नहीं आ रहा है। एक आ रहा है। अच्छा, ये लास्ट वाली को नहीं देखनी है, जी वाली को नहीं देखना है, जो बेसिक वेरिएबल अच्छा उनमें से देखनी है। मतलब बेसिकली ये वाले दो एलिमेंट हो गए, लास्ट को कभी नहीं देखना है। अच्छा अच्छा, तो इन ठीक दोनों है। में से नेगेटिव नंबर आ रहा है नहीं आ रहा है, नहीं आ तो रहा है। नहीं, इस केस में नहीं आ रहा है, तो जब भी नेगेटिव नंबर यहाँ पे राइट हैंड साइड पे खत्म हो गए तो मतलब फेज 1 खत्म हो गया हमारा। अब अच्छा, जो मैं हम एक करेंगे, मिनट हाँ बोल रहा हूँ, जब RHV ऑल पॉजिटिव हो गए हाँ तो फेज 1 खत्म हो जाएगा। हाँ, तो फेज 1 खत्म हो गया, अभी फेज 2 पर शुरू करनी है। ठीक हो गया। अच्छा, अब फेज 2 में क्या होगा, फेज 2 में वही वाली चीज़ होगी जो पीछे करते थे, अब फेज 2 में फिर बॉटम रो को देखेंगे, उसमें नेगेटिव नंबर है या नहीं, वो जो पहले हम करते थे ना, तो जी जी वही वाली लॉजिक पर यहाँ पे देखेंगे कि अच्छा ये लास्ट वाले एलिमेंट इंक्लूड नहीं है, इससे पहले वाले ये जो सारे वेरिएबल, इनमें से कोई नेगेटिव जी। नंबर आ रहा है उसी कॉलम को चूज़ करेंगे, और फिर उसी का रेशोज निकालेंगे राइट इन वैल्यू से जो भी मिनिमम होगा, फिर वही वाली बिल्कुल वही वाली प्रोसीजर होगी। लेकिन यहाँ जरूरत ही नहीं है क्योंकि सारे पॉजिटिव हैं। यहाँ पे फेज 2 ऑलरेडी सॉल्व है, मतलब सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है हमें, ओके हो गया। तो मतलब अब ये अगर हमने हाँ अब अगर हमने ये चेक करना है कि हमारा ओरिजिनल जो था वो ऑप्टिमाइज्ड है कि नहीं, तो हम यहाँ पे जो वैल्यूज आई हैं उनको हाँ हम उसमें डाल देंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। ये वाली वैल्यूज ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डालोगे तो ये वाला जो यहाँ पे -5 आ रहा है, यही -5 आनी चाहिए। ठीक है, तो तो यहाँ पे इसको चेक करें। x1 की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ x1 की वैल्यू 1 आ रही है। x1 की 1 नहीं आ रही है, x1 की ये वाली वैल्यू है ना, कौन सी? राइट हैंड साइड अच्छा वाली ठीक है, 2.5 सॉरी। 2.5 है। जी। और x2 की
x2 तो 0 है। 0 है, तो यही दोनों वैल्यू चाहिए। हाँ, s2 तो चाहिए ही नहीं। अच्छा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ठीक है। हमारी कौन सी थी? तो ऊपर में कर लेते हैं इसको। 0.5 ये वाली माइनस, अभी हम इस पे है ना, अभी हमारी ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये जी वाली है। तो जी जी। वो वैल्यू अगर यहाँ पे जब हम पुट करेंगे, मैं यहाँ पे साइड पे लिख लेता हूँ, माइनस हाँ, -5 आंसर आ रहा है। मल्टीप्लाई बाई 2.5, तो ये जी आ रहा है -5, एग्जैक्टली वही आ रही है। मतलब हमारा आंसर तकरीबन सही है। सही है। जी जी। अच्छा, तो अच्छा, एक ये हम, चीज है, हाँ बोले। ऊपर वाले ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हमने मैक्सिमाइजेशन वाले में चेक करेंगे, हम मिनिमाइज वाले में नहीं चेक करेंगे ना। हाँ, मिनिमाइज बारे में अभी चेक नहीं करेंगे हम। अभी यहाँ तक हमें यह समझ में आ गया कि नई जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमने बनाई थी, उसकी मिनिमम वैल्यू -5 आ रही है। और वो किस वैल्यू पे आ रही है? x इक्वल टू जी, 2.5। 2.5 और x2 इक्वल टू 0, इस पे आ रही है। अभी ओरिजिनल फंक्शन की तरफ चलते हैं। जी तो ओरिजिनल फंक्शन हमारा क्या ठीक था? है। हमें क्या फाइंड करनी थी? बेसिकली हमें फाइंड करनी थी मिनिमम मिनिमम ऑफ z। तो ये इक्वल किसके था? मैक्सिमम अ, ऑफ z स्टार। सही है। जी तो जेड स्टार, सॉरी, माइनस टाइम मैक्सिमम ऑफ जेड स्टार हमने की थी ना। जी जी। तो यहाँ पे इक्वल टू माइनस जेड स्टार की वैल्यू मैक्सिमम क्या वैल्यू आ गई? -5। -5 यस। तो ये इक्वल किसके हो गया? +5। 5। तो इसका मतलब z की मिनिमम वैल्यू क्या है? 5। 5 है। और किस पॉइंट पे आ रही है? 2.5 पे। 2.5 x1 की वैल्यू और 0 x2 की वैल्यू। 0 x की वैल्यू। सही ठीक है। है। अच्छा, जी जी। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है, अगर मेरे पास जो ट्यूटोरियल 1 रखी हुई है, यहाँ पे मैंने ग्राफिकली भी मैंने इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया था जब सबसे पहले ट्यूटोरियल में। तो वहाँ पे भी यही वैल्यू आई थी, x1 की वैल्यू 2.5 आई थी और x2 की वैल्यू 0 आ गई थी और मिनिमम वैल्यू 5 आ गया था। ओके। अगर मेरे पास है तो मैं वो दिखा देता हूँ आपको। कि यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स इस वाली लाइन पे थे, वो सारे वो थे, सॉल्यूशन थे। तो जी जो मैं ये इस पे लेके आता हूँ, अच्छा, तो यहाँ पे एक सोल्यूशन तो हमें पता चलेगा कि एक सोल्यूशन इसका क्या है, x1 की वैल्यू 2 है और x2 की वैल्यू 0 है। अगर आप वहाँ पे ग्राफ में देखें, वो कॉर्नर वाली पॉइंट थी वाली। तो इसके अलावा और सोल्यूशन होते ही नहीं होते, वो कैसे पता लगता है? वो, अच्छा आवाज़ आ रही है ना? जी जी। अच्छा, उसके अलावा तो वो कैसे पता लगती है? वो इस तरह से पता लगती है कि ये, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। ये जो ज़ीरो है यहाँ पे, इस ज़ीरो की एक खास बात ये है कि ये ज़ीरो किसी नॉन बेसिक वेरिएबल के नीचे है। यहाँ पे x2 क्या है? एक नॉन बेसिक वेरिएबल है। जी। बेसिक वेरिएबल यहाँ पे x1 और s1 है ना। हम्म। तो यहाँ पे ज़ीरो एक नॉन बेसिक वेरिएबल है। तो नॉन बेसिक वेरिएबल में जब भी यहाँ पे जो लास्ट रो ऑब्जेक्टिव फंक्शन, वहाँ पे ज़ीरो आ गई और उसकी कोरिस्पॉन्डिंग यहाँ पे नॉन ज़ीरो एलिमेंट है। जी तो अगर इसके इनके यहाँ पे आप कोई भी एक वैल्यू ज़ीरो हो जाती, तो फिर इसका आंसर यूनिक हो जाता। तो इसका जी। आंसर यूनिक हो जाता, लेकिन यहाँ पे दोनों नॉन ज़ीरो हैं, तो इस और यहाँ पे ज़ीरो है। तो इसलिए इसके जो सोल्यूशन एक यूनिक नहीं होंगे, एक से ज़्यादा होंगे। अभी कितने होंगे वो बता नहीं सकते, लेकिन एक से ज़्यादा होंगे सोल्यूशन। ओके। सही है। अच्छा, जी तो इसका, अच्छा ये तो मैंने वर्बली बता दिया यहाँ पे। अब इसका दूसरा सोल्यूशन अगर सर फाइंड करने को बोलें, तो वो कैसे फाइंड करेंगे? अब इसका दूसरा सोल्यूशन फाइंड करते हैं कि दूसरा सोल्यूशन इसका क्या हो सकता है। हम्म। अच्छा, दूसरे सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे? इसी टेबल को एक स्टेप और लेके जाएंगे। अब इसमें क्या करेंगे? पिवट कॉलम यही लेंगे। सही है। और यहाँ पे जो ज़ीरो आ रहा है, पिवट कॉलम यही लेके सॉल्व कर लेंगे। जी। तो और ये पिवट कॉलम इसलिए लिया क्योंकि ये एक नॉन बेसिक के नीचे 0 है। हाँ, मैं x2 को बेसिक करना चाह रहा हूँ, ठीक है। ताकि x2 को जो बेसिक, अभी तो हम यही यही मैंने बोला था कि ना, यहाँ पे x2 एक नॉन बेसिक है और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में उसकी कोरिस्पॉन्डिंग नीचे ज़ीरो आ रही है। तो मैं यही चेक करना चाह रहा हुँ, हूँ, अगर इसको मैं बेसिक बना दूँ, तो मेरे पास जो दूसरी सोल्यूशन आएगी
और यहाँ पे वो कौन सी होगी, तो यहाँ पे मैं दोबारा लिख लेता हूँ। अच्छा बेसिकली यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे कॉलम तो यह चूज़ करेंगे, अब रो कौन सी चूज़ करेंगे वो डिपेंड करता है रेशोज़ पे। तो यहाँ पे ठीक रेशोज़ है। निकालेंगे, तो 2.5 डिवाइड बाई 1.5 ये कितनी होगी। अच्छा निकाल, अगर ना भी निकाले यहाँ पे 2.5 डिवाइड बाई 1.5 और 1.67। 2.5 डिवाइड बाई 5.5, मिनिमम कौन सी होगी, सॉरी मिनिमम कौन सी होगी, मैक्सिमम कौन सी होगी। पहली वाली आ रही है 1.67 पहली और वाली दूसरी वाली आ रही है 1.67 आ रही है, दूसरी वाली 2.5 डिवाइड बाय 5.5, 0.45। 0.45। तो मैंने पहले बताया था यहाँ पे ये वाली भी पॉजिटिव है और ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो इस केस में क्या जी, लेंगे दोनों में से, जो लीस्ट है लीस्ट है, तो यहाँ पे 0.45 लीस्ट है, इसलिए यहाँ पे पिवट कौन सी लेंगे, सेकंड रो। ये सेकेंड रो लेंगे, यहाँ पे 5.5। अब पूरे रो को डिवाइड करेंगे 5.5 से, और डिवाइड करने के बाद जो नई वैल्यू आएगी बस वही लिखनी है जो राइट हैंड वैल्यू पे। ठीक है। तो मैं इसको नीचे टेबल में लिख लेता हूँ। अच्छा इससे ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव वैल्यू हमारी चेंज नहीं होगी, क्योंकि ऊपर थोड़ा लिख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ज़ीरो है ना यहाँ पे, तो पहले हम क्या करते सही। हैं, इसको ज़ीरो बनाने के लिए फिर ये वाली वैल्यू चेंज हो जाती थी, तो चूंकि यहाँ पे ऑलरेडी ज़ीरो तो लास्ट वाली रो में कोई चेंज आएगी नहीं, मतलब इससे हमें एक दूसरा पॉइंट मिल जाएगा जिस पे मिनिमम वैल्यू यही आ रही होगी, 5 ही आ रही होगी, अब मैक्सिमम -5 ही नहीं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बात कर रहे हैं। हम्म। अच्छा अच्छा बेसिक वेरिएबल यहाँ पे, अच्छा x1 थी पहले ना, हम्म। अब यहाँ पे s2 की जगह x2 आ जाएगी, और यहाँ पे z स्टार, यहाँ पे x1 ये हो गई x2, ये s1 ये s2, जी स्टार लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, और ये राइट हैंड वैल्यू। तो अच्छा, तो मैं यहाँ पे ये करता हूँ, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे सारी वैल्यूज़ में कैलकुलेट नहीं करता हूँ, मैं तो कुछ कैलकुलेट करता हूँ जिसकी मुझे मतलब जिससे मैं वो सोल्यूशन निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो पूरे रो को डिवाइड करेंगे 5.5 से, सही है, ठीक है। तो 5.5 से डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू सिर्फ मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे तो तो ज़ीरो थी ना, तो मैं यहाँ पे इस पे 1 आ यहाँ जाएगी। यहाँ पे 1 आ जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगी 1.5 था, नेगेटिव 1.25 डिवाइड बाय 5.5, तो हाँ, ये माइनस 0.22। माइनस, अच्छा पॉइंट डबल फ्रिक्शन फ्रिक्शन में बता दो, -5/22। 5.22 आ रहा है, सही है, और यहाँ पे कौन सी वैल्यू आ रही है, यहाँ पे एक मिनट पर करने। टेबल ऊपर कर लो, जी जी। यहाँ पे 1/5.5, ठीक है। तो 2/11, 2/11 आएगी मेरे ख्याल में, 1/5.5, 2/11, यस। यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगी, और यहाँ पे जी। राइट हैंड वैल्यू यहाँ पे कौन सी होगी, 2.5 डिवाइड बाय 5.5, 5/11 दोबारा। 5/11 हो गई, सही है। 11। अच्छा लास्ट तो चेंज नहीं होगी, जो पहले था वही रहेगा, जी। सही है, और यहाँ पे -5 की वैल्यू आ रही थी। अच्छा अब यहाँ पे ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये मैं कैलकुलेट नहीं करना चाह रहा, अच्छा यहाँ पे ये वैल्यू मुझे x2 के ऊपर ये वाली वैल्यूज़ कौन सी थी, इसकी ज़रूरत होगी सिर्फ, हाँ, ये ये नहीं आ 1.5 है, तो मुझे ओके। क्या करना है, 1.5 को ज़ीरो बनाने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे ये जो 1 है इस 1 को मल्टीप्लाई करनी है 1.5 के साथ, और इसको सब्ट्रैक्ट करना है ऊपर वाली रो में से ना, जी अच्छा तो ये मुझे पूरी रो के साथ करनी पड़ेगी, इसका मतलब इस वाली एलिमेंट को मुझे 1.5 से मल्टीप्लाई करनी है, जी। और इसको 5 सब्ट्रैक्ट डिवाइड। करना है किससे, यहाँ पे जो वैल्यू था, तो वहाँ पे यहाँ पे कौन सी वैल्यू थी 2.5, तो इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू होगी 2.5 माइनस
इसका प्रोडक्ट 2.5 minus 5/11 multiplied by 1.5 20/11 20/11। अच्छा तो यहाँ पे एक वैल्यू ये हो गई, ये एक ये वाली वैल्यू मैंने हाईलाइट की हुई है, सही है। तो एक दूसरी सोल्यूशन क्या मिल गई? दूसरी सोल्यूशन ये मिल गई कि x1 की वैल्यू क्या है x1 की है 20/11 और x2 की 5/11 हाँ, इसका मतलब ये भी एक और पॉइंट मिल गया कि इस पॉइंट पे अभी फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू ओरिजिनल फंक्शन की वो 5 ही आएगा। अभी आप चेक कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन 2 टाइम्स x1 था ना, प्लस 3 जी टाइम्स x2 थी। अरे ये अ, कंफर्म कर लो, वेट हाँ कोफिशिएंट मेरे सही पास है, लिखे। एक मिनट ऊपर कर लें वो अच्छा, नेगेटिव भी थे शायद। ओरिजिनल की अच्छा 2 टाइम x1 3 टाइम x2 है ना ये वाली, ओरिजिनल में वो सेम ही होती है ना। अगर उसको ले लो उसमें -5 अगर आना चाहिए, इसमें 5 आना चाहिए। अच्छा जी जी अच्छा ये वैल्यूज पुट कर लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एग्जैक्टली वही 5 आनी चाहिए। तो -2 अच्छा 5 यहाँ 2 इंटू 20/11 20/11 प्लस 3 इंटू 5/11, तो ये 40/11 आ जाएगा, प्लस 15/11, तो ये 55/11 आ रहा ये है। 5 आ रहा है। 5 आ रहा है, तो मतलब ये एक दूसरा नहीं पॉइंट। ये हाँ 5 नहीं आ रही है। 5 आ रही है, जी जी 11 हाँ 5 ही आ रही है। हाँ, तो अगर दूसरे न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करें तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, -5 आ जाएगी। तो मतलब एक इसका मकसद ये था कि हमें एक और पॉइंट मिल गई जिस पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू वही आ रही है। इसका मतलब इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो यूनिक नहीं होंगे, नॉन यूनिक होंगे। ओके तो सही। जो कैसे होंगे, अगर मतलब सिंपली बताना हो, फाइंड नहीं करना हो, तो यहाँ पे ये वाली रीजनिंग दोगे। यहाँ पे ये 0 जी आ रही है और यहाँ पे कोई भी एलिमेंट 0 नहीं आ रहा है। अच्छा यहाँ पे सोचो अगर यहाँ पे इनकेस कोई एक जगह 0 आ रहा होता तो यूनिक क्यों नहीं होता? हाँ अच्छा क्योंकि वो इंटरसेप्ट पे होता। हाँ, पता है अगर कहीं कहीं पे 0 हो जाती तो जी मुझे वही वाला रो चूज करना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे एक जगह पे नन 0 है, यहाँ पे एक जगह पे 0 है, तो जब रेशो लूंगा तो एक 0 आ जाएगी, एक कोई पॉजिटिव नंबर आ जाएगी ना। जी तो इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी 0 वाली होगी। हम्म तो इसका मतलब मेरा पिवट वही 0 वाली रो हो जाएगी, पिवट ओके की रो। और इस वाले 0 को मैं किसी भी नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी, मतलब ये पॉइंट्स वही रहेंगे, चेंज नहीं होगी कोई। तो ठीक हो गया यार। इसलिए यहाँ पे कोई नॉन जीरो नंबर, यहाँ पे मतलब सारे नॉन जीरो हैं। यहाँ पे किसी नॉन बेसिक के नीचे यहाँ पे 0 आ रहा है, तो इसका मतलब हम्म इसके जो सोल्यूशन होंगे वो नॉन यूनिक होंगे। ओके, अगर इसी नॉन बेसिक के नीचे पॉजिटिव नंबर होता तब क्या होता? नॉन बेसिक के नीचे यहाँ पे पॉजिटिव, लेट्स सपोज इसकी बात करें, यहाँ पे लेट्स सपोज अगर 2 होता है, ये कह रहे हो? जी अच्छा तो इस केस में भी यूनिक हो जाते हैं, ये इस कहना केस में चाहिए। भी यूनिक होती है, हाँ अच्छा। इस केस में भी यूनिक होंगे। यानी सही है। ये कोई श्योरिटी नहीं है कि नॉन बेसिक के नीचे जीरो होगा तभी फिर हम सारी चीजें वो चेक करेंगे। हाँ फिर चेक करेंगे, नॉन, हाँ सही, हाँ नॉन बेसिक के नीचे का 0 होगा तो फिर चेक करेंगे कि इसके यूनिक होंगे या नहीं होंगे। इसके यूनिक पे और तब अगर होंगे नहीं जब यहाँ होगा पे तो नहीं राइट हैंड चेक साइड करेंगे। पे एक 0 होगी। अगर यहाँ पे कोई 0 नहीं है तो ठीक है, इसके सोल्यूशन नॉन यूनिक होंगे। ओके सही हो गया। अच्छा, और इसके बाद सर ने क्या करे, इसके बाद सर ने डुअलिटी कराई थी। तो हाँ डुअलिटी लास्ट क्लास में कराई थी। हाँ लास्ट क्लास में डुअलिटी सर ने पूरा कराया भी नहीं है। सर ने मतलब मेरे ख्याल पूरा तो नहीं कराया था, कुछ बताया था। अभी सर ने कहा मज़ीद डिस्कशन करनी है इस पे। नहीं तो इसको कन्वर्ट, एक चीज़ होती है कि एक प्राइमल जो ओरिजिनल एलपी होती है उसको प्राइमल कहते हैं, और उससे डुअल कैसे बनाते हैं सर ने यह बताया था। और डायरेक्टली कैसे बनाते हैं अभी सर ने जी शुरू में तो मतलब स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर करके बताया था। और सर ने यह भी बताया था कि डायरेक्टली कैसे कर हम्म, सकते हैं, मतलब कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। जी तो हम्म। ये मैं अभी कर दूं या फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कर दूं? अगर कर दें तो मैं थोड़ा सा बिल्कुल अप टू डेट हो जाऊंगा। क्योंकि सर ने पूरा तो नहीं पढ़ाया, मैं यहाँ पे सिर्फ कन्वर्ट करना बता दूंगा, मतलब कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ठीक और है ओके। अच्छा मैं यहाँ पे एक लिख लेता हूँ, कोई एलपी लिख लेता हूँ। अ, अच्छा यहाँ पे अब कौन सी टॉपिक है?
तो एल पी लेट सपोज यहाँ पे 3x1 प्लस 4x2 प्लस x3 लेस देन और इक्वल टू यहाँ पे लेट सपोज 1 है, और लेट सपोज यहाँ पे x1 प्लस x2, अच्छा यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे इंक्लूड करते ही नहीं है, लेस देन और इक्वल टू 2, और इसमें ये एक वेरिएबल यहाँ पे भी ओमिट कर लेते हैं, सपोज 2x2 प्लस 3x3 लेस देन और इक्वल टू 3। अच्छा, और यहाँ पे मैक्सिमाइज फंक्शन मैंने नहीं लिखी है, सपोज मुझे मैक्सिमाइज करना है, z इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3, एक मैंने वो लिख लिया, सही है। अच्छा, ये मेरे पास फंक्शन है, तो इस ओरिजिनल फंक्शन है, इसको प्राइमल कहते हैं। ओके मेरे पास प्राइमल फंक्शन, तो अभी इसका डुअल कैसे निकालेंगे? तो अच्छा, ये बेसिकली, ओरिजिनल ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन को प्राइमल फंक्शन कहते हैं। हाँ उसको प्राइमल कहते हैं, और उससे जो नई बनती है जो डुअल, इससे फिर डुअल बनाते हैं, तो उससे वैसे फ़र्क नहीं पड़ता, कोई सी भी एलपी हो उसको प्राइमल कह सकते हो, डुअल को भी प्राइमल कर सकते हो, मतलब अगर पहले इसको मैं डुअल में कन्वर्ट कर रहा हूँ ना, तो अगर ओरिजिनली डुअल गिवन है तो उसको प्राइमल कंसीडर करके ये वाली ऑब्टेन कर सकते हो। ओके। तो अच्छा, तो इसको डुअल में कन्वर्ट करना है, तो डुअल की जो प्रोसीजर है उसको इस तरह करेंगे कि सबसे पहले तो, अच्छा यहाँ पे मैक्सिमाइज का फंक्शन है, तो यहाँ पे ये जो इनइक्वलिटी की साइन आ रही है, तो सबसे पहले तो ये अगर इस केस में तो तीनों लेस देन इक्वल टू मैंने लिए हुए हैं ना, तो इस केस में इजीली मतलब सारे लेस देन इक्वल टू होने चाहिए, तो मतलब यहाँ पे ये काम नहीं करना पड़ेगा। अगर इनकेस यहाँ पे कहीं किसी एक जगह लेस देन इक्वल टू नहीं होता, इक्वल होती या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू होता, तो उसमें कुछ काम करके ये वाली फॉर्म हमें लानी पड़ती। तो ये मैंने एक एग्जांपल, ये जिस सिंपल सी है इसमें से सारे लेस देन इक्वल टू ऑलरेडी है, तो इसमें उसमें फिर यही करते ना कि नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते। हाँ उसमें वो प्रोसीजर होती है, वो थोड़ा डिफरेंट होता है, उसकी भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। तो ये सिंपल जी। वाली एक दफ़ा बता दूँ, इसके ऊपर फिर दूसरी एग्जांपल करेंगे जिसमें 3 इक्वेशन लेंगे, उसमें कुछ चेंजेस करेंगे, मतलब एक में इक्वल लेंगे, एक में लेस देन इक्वल टू, एक में ग्रेटर देन लेंगे। ओके। अच्छा, तो इसमें इसकी ये प्राइमल हो गया। अभी डुअल के लिए क्या करेंगे? डुअल के लिए सबसे पहले तो ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो दूसरी लिख लेंगे, तो यहाँ पे मैक्सिमम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? मिनिमम। और यहाँ पे अगर वो जी लिए तो जी स्टार कोई सी भी ले लो, लेट्स सपोज हम्म। मैं इसको जी स्टार ले रहा हूँ, तो वो इक्वल किसके होगी? अब इसके जो कोफिशिएंट्स, अच्छा यहाँ पे कितने इक्वेशन है? 3 है, 3। तो यहाँ पे 3 नए वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने होते हैं, तो अमूमन यहाँ पे पाई 1 पाई 2 पाई 3 ले लेते हैं वेरिएबल, आप कोई सी भी ले सकते हो। तो अच्छा, नहीं, ये हाँ, स्लैक वेरिएबल्स है। ये स्लैग वेरिएबल्स नहीं है, ये यार एग्जैक्टली मुझे इसका टर्म टर्म पता नहीं है, इसको कौन सी वेरिएबल कहते हैं, लेकिन ये इसी पे डिपेंड करते हैं कि कितने कांस्टेंट, जितने कांस्टेंट होंगे इतने वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। ठीक है। तो अभी नई जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगी, इसके अंदर ये वाले कोफिशिएंट्स होंगे, और वेरिएबल जो मैं नए इंट्रोड्यूस किए ये वाली होंगे, तो मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो जाएगी? पाई 1 प्लस हम्म। 2 पाई 2 प्लस 3 पाई 3, अच्छा सॉरी ये पाई 3 है, सही है। हम्म। अच्छा, इसके बाद अगला काम क्या करना होता है? कंस्ट्रेंट बनाने होते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे? अच्छा, इसके लिए इस तरह से वैल्यूज लेंगे। अच्छा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 टाइम्स जो थर्ड इक्वेशन है, अच्छा यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे 0 टाइम्स x1 अगर ऐड कर दूँ, और ऊपर वाली इक्वेशन यहाँ पे 0 टाइम्स x3 ऐड कर दूँ, तो ये आसानी हो जाएगी। तो पहला, अच्छा ऐसी बेसिकली होता क्या है यहाँ पे 3 4 1, और यहाँ पे जो मैट्रिक्स बन रही होती है बेसिकली उसी का ट्रांसपोज ही यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे जो पहली रो होगी, पहली रो के कोफिशिएंट क्या होंगे? 3 एक कॉलम में जाएंगे। कोफिशिएंट होगा, और इसके बाद दूसरी कोफिशिएंट 1 हो जाएगी, तीसरी कोफिशिएंट 0 हो हम्म। जाएगी, ये तीनों होंगे। सही।
और वेरिएबल पहला क्या होगा, पाई 1 प्लस यहाँ पे पाई 2 आ जाएगी, और तीसरी चूंकि 0 है तो यहाँ पे पाई 0 टाइम्स पाई 3 आ जाएगा। इसको सिंपली लिखा ही नहीं मैंने, तो ग्रेटर देन इक्वल टू, अच्छा ये पहले लेस देन इक्वल टू थी, अब ग्रेटर देन इक्वल टू में यहाँ पे कन्वर्ट होगी। और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे वैल्यू कौन सी आएगी, राइट हैंड साइड पे जो ओरिजिनल मैक्सिमम फंक्शन की ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो था पहले वेरिएबल का जो कांस्टेंट, ये वाली आ जाएगी। ठीक है। सही है, तो यही स्टेप पे सारे कांस्टेंट इसी तरह बनाने हैं। जो दूसरी बनेगी वो क्या बनेगी, ट्राई कर सकते हो। दूसरी बनेगी 4 1 और 2 4 पाई 1 प्लस प्लस 1 पाई 2 पाई 2 प्लस 2 पाई 3। पाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैंने सारे वो कॉपी जो वन वन, ओरिजिनल। और इनके मैंने सारे वन वन ही ले लिए थे, तो दूसरा भी अच्छा, वन ही ठीक। होगा। सही है। ओके। हम्म। अच्छा इसके बाद थर्ड, कौन थर्ड क्या हो जाएगी, x3 पाई 1 प्लस 0 पाई 2 प्लस ये 3 है, 3 पाई 3। 3 पाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, 1। ये भी वन हो जाएगी। अच्छा ये जो नई एलपी आ गई बेसिकली यही डुअल होगा ओरिजिनल एलपी का। सही है। ओके। अच्छा इसके आगे क्या प्रोसीजर करना होता है, सॉल्व कैसे करनी थी, किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, वो सर ने अभी तक डिस्कस नहीं किए, तो वो अभी मैं नहीं करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर सर ने अभी तक तो यही पढ़ाया कि मतलब जो प्राइमल होती है उसको डुअल में कैसे, उसको डुअल कैसे फाइंड डुअल कैसे फाइंड करते हैं। तो अगर ओके। यहाँ पे ये जो साइंस है, साइंस अगर लेस देन इक्वल टू फंक्शन मैक्सिमम की है और साइन लेस देन इक्वल टू की है, अच्छा ये भी चीज़ देखनी पड़ेगी कि यहाँ पे मैक्सिमम है